दुनिया में मचा शोर, पाकिस्तान निकला चोर। लंदन से चोरी हुई कार पाकिस्तान में निकली। पाकिस्तान को ब्रिटेन ने कटघरे में बुलाया। लंदन से करोड़ों की कार को उड़ाया। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक ऐसी चोरी कर दी है जिसको देखने के बाद दुनिया का हर एक देश ये बात तो मान गया है कि पाकिस्तान सच में एक शातिर चोर है। दोस्तों, यहाँ पर आप अब जानेंगे कि पाकिस्तान जैसा देश इतनी बड़ी चोरी कर सकता है, जिसको देखने के बाद यकीनन आप ऊपर से नीचे तक दहल उठेंगे। पाकिस्तान ने अगल बगल के देश से नहीं चोरी की है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने से हजारों किलोमीटर दूर लंदन जैसे देश से चोरी की है। और यही वजह है कि यहाँ पर चर्चा का विषय इस समय पाकिस्तान बना हुआ है। और इस बात की पुष्टि हो गई है कि यहाँ पर पाकिस्तान ही चोर है और पाकिस्तान पकड़ा भी गया है। वैसे पाकिस्तान की इस कला को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि भंगी पाकिस्तान के पास करोड़ों रुपए की कार मौजूद है और ये कार पाकिस्तान का कोई व्यक्ति सड़क पर चला रहा है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? बहुत मुश्किल है, लेकिन खबर सच्ची है। यहाँ पर खबर ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में करोड़ों रुपए वाली कार सड़क पर दौड़ रही है। जिस देश में लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं है, आज वहाँ करोड़ रुपए की कार कौन चलाएगा? ये सवाल आपके मन में भी आएगा। लेकिन सड़कों पर हमें करोड़ रुपए की कार दौड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर एक बड़ा खुलासा भी हो गया है। इसको जानने के बाद यकीनन आपको काफी ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर हंसी आने वाली है। दोस्तों, बेंटले ऑटोमेटिक V8 कार पाकिस्तान के सड़कों पर दौड़ती है और इस कार की कीमत सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। असल में ये कार 5 करोड़ 56 लाख रुपए की है और अगर इसको पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाएगा तो ये 15 करोड़ 29 लाख की तकरीबन हो जाएगा। और इतनी महंगी कार अगर कराची की सड़कों पर चलती हुई दिखाई देगी तो यकीनन पूरी दुनिया की नजर कराची की सड़कों पर टिकी रह जाएगी। और सवाल उठेगा कि आखिर पाकिस्तान के पास इतनी महंगी कार कहां से आई है? जो देश चाय पत्ती नहीं खरीद सकता, वो देश इतनी महंगी कार कैसे खरीदेगा? इस तरीके के सवाल सबके मन में आ रहे थे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब लोगों को पता चला तब लोगों को हंसी आने लगी। यहाँ पर असल में पता चला कि इतनी महंगी कार किसी ने खरीदी नहीं है, बल्कि ये कार पाकिस्तान ने चोरी की है। और इस कार को पाकिस्तान ने लंदन से चुराया है और लंदन से चोरी करने के बाद इसे पाकिस्तान में लाया गया है। बेंटली की कार लंदन के शहर से चोरी हो गई है और लंदन से अगर कोई भी कार चोरी होती है तो वहां से उसकी खुफिया एजेंसी उस कार को बड़ी आसानी से खंगाल लेती है। लेकिन इतनी महंगी कार का चोरी हो जाना और किसी को पता नहीं चलेगा, इस गलतफहमी में पाकिस्तान था। लेकिन यहाँ पर लंदन की तरफ से ये पता लगा लिया गया है कि चोरी की गई कार को कहाँ ले जाया गया था और लंदन की खुफिया एजेंसी ने करोड़ों की चोरी हुई इस कार को बड़ी आसानी से ढूंढ निकाला और उसको पता चला कि ये चोरी की गई कार पाकिस्तान की कराची में मौजूद है। दोस्तों, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान के कराची में कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि CCI को एक जानकारी दी है कि एक ग्रे बैटल ऑटोमेटिक कार चोरी हुई है और ये कार इस वक्त कराची के एक घर में पड़ी हुई है। और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने ये जानकारी मिलते ही CCI की टीम तुरंत हरकत में आ गई है और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की तरफ से बताए गए पते पर पहुंच गए। जब CCI ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के बताए पते पर पहुंचे तो पाकिस्तान की CCI भी ये देखकर दंग रह गई कि ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी ने जिस घर का एड्रेस दिया था उसी घर में ये चोरी हुई कार खड़ी हुई। लेकिन यहाँ पर ऑनर की तरफ से कार के नंबर प्लेट बदलवा लिए गए थे। दोस्तों, बिना किसी फॉर्मेलिटी के इस चोरी की कार का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया था। और इस चीज से ये तो पता चल जाता है कि पाकिस्तान इस समय कितना ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और जब कार ऑनर से पूछा गया कि ये कार तुम्हारे पास कहाँ से आई, तब CCI टीम को जवाब देते हुए कार ऑनर ने बताया कि ये कार मैंने एक दूसरे व्यक्ति से खरीदी थी और इस समय पाकिस्तान में और कार खरीदने वाले शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोस्तों, इतनी महंगी कार का लंदन से चुराना, फिर उसे पाकिस्तान में लाना, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, ये कोई छोटे मोटे देश की बस की बात भी नहीं थी। इसे कोई शातिर चोर ही कर सकता था और वो पाकिस्तान करके भी दिखा दिया। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं भारत और पाकिस्तान का जो दरार था, चीन की वजह से अब वो दरार समय के साथ साथ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है और बोल रहा है कि कैसे भारत की तरह पाकिस्तान में विकास किया जा सकता है और इसके लिए पाकिस्तान भारत की मदद चाहता है। इस समय बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान के आर्थिक हालात भी काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान भारत से मदद मांगने की ओर कदम बढ़ा रहा है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और इस चिट्ठी में दूसरी बात ये लिखी गई है कि यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में शांति बनी रहे। और शहबाज शरीफ ने ये बता भी दिया है कि चाइना पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाकर रखा था। चीन एक ऐसा देश है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने ज्यादा खराब होते रहे हैं। दोस्तों, इस चिट्ठी में जो तीसरी बड़ी बात की वो POK को लेकर लिखी गई है और शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मोदी जी POK पर भी बात करना चाहेंगे तो भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा।
और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पीओके की 70% से ज्यादा आबादी पीओके को भारत में देखना चाहती है। पीओके भारत के साथ मिलकर रहना चाहता है और अमित शाह ने यह भी कह दिया है कि पीओके में रैली की जाएगी और उसके बाद इस चीज की पुष्टि कर दी जाएगी कि कब पीओके के ऊपर भारत का कब्जा होगा। यहाँ पर अमित शाह हैं। यहाँ पर अमित शाह और बाकी कई बड़े नेता ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीओके की जनता उसको किस तरीके से प्यार करती है, उसका स्वागत किस तरीके से करती है। उसके बाद पीओके को लेकर भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो पीओके को भारत के हवाले कर दे ताकि पीओके की स्थिति सही हो जाए और पीओके की स्थिति ठीक हो जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। शहबाज शरीफ की तरफ से भारत को पीओके सौंपने की बात की और सहमति जताई गई है। शहबाज शरीफ की तरफ से उठाया गया ये कदम ठीक है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं एक तरफ पाकिस्तान में बाढ़ का कहर तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई की मार। इन दोनों चीजों को पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है और यही वजह हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को वापस बाघा बॉर्डर की तरफ अपना रुख करना पड़ रहा है और भारत के साथ व्यापार करने की ओर से अपने कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का हर एक नागरिक पाकिस्तान से कितना ज्यादा भगा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान को टमाटर देने के लिए तैयार होगा या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उन किसानों की तरफ से क्या कहा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस समय टमाटर का रेट पाकिस्तान में 500 के पार पहुंच रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों को टमाटर अपनी सब्जियों में नहीं डाल रहे हैं। इसके अलावा सभी सब्जियों का हाल इसी तरीके का हो गया है, सभी रेट आसमान छू रहे हैं। इसको लेकर भारत के किसानों ने ये बात तो कह दी है कि हम पाकिस्तान से अपनी सब्जियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर पाकिस्तान वो शर्तें मानेगा तो यकीनन उसको भारत का टमाटर मिल जाएगा। हमें सुनने को मिला है कि किसानों की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान को पहले अपनी बेहुदा हरकतें करना छोड़ना होगा, जैसे भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करना छोड़ना होगा। भारत को जिस तरीके से पाकिस्तान नुकसान पहुंचाता है, पाकिस्तान को इन सभी चीजों को बंद कराना होगा। और भारत के किसानों ने ये तक बोल दिया है कि पाकिस्तान की बात पर भरोसा नहीं करना होगा। हमें पाकिस्तान से लिखित में चाहिए कि वो इस तरीके की हरकतें भारत में नहीं करेगा। लिखित में पाकिस्तान हमें लिख कर देगा। दोस्तों, भारतीय किसानों की पाकिस्तान से 3 शर्त रखी गई है, जिसमें भारत के किसानों की पहली शर्त है कि भारत में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि न करे और दूसरी शर्त में भारतीय किसानों की तरफ से मांग की गई है कि पाकिस्तान भारत को पीओके सौंप दे और तीसरी शर्त में भारतीय किसानों की तरफ से बोला गया है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हमारे जवान के ऊपर हमला न करे। और अगर पाकिस्तान इन तीनों शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा तभी भारतीय किसान पाकिस्तान को सब्जियां देने के लिए राजी होंगे, वरना फिर पाकिस्तान को अपना रुख दूसरी तरफ करना होगा।